बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते कि प्रभु ने मौका दिया है उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारों, आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं वो आज का विषय है सफलता और विनाश के बीच का कारण। जी हाँ, सफलता और विनाश के बीच का कारण। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें समझने और सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारों, क्योंकि हम में से प्रत्येक को कई बार सफलता से गुजरना होता है और कई बार ऐसा समय आता है कि कुछ लोग विनाश के अवस्था तक पहुंच जाते हैं और उन्हें खबर नहीं लगती, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवनों के साथ बहुत कुछ धोखा हो रहा है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, पर उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि इसका कारण क्या है, ये किस वजह से हो रहा है। आइए कुछ वजह को ढूंढ के समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि सफलता एक तरफ होती है, सफलता, और दूसरी तरफ होता है विनाश। इसके बीच में कारण क्या है, सफलता के पीछे का कारण क्या होता है और विनाश के लिए कारण क्या होता है। इन मुद्दों को आज परमेश्वर के वचन से समझेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में, मसीही जीवन में बड़े संघर्ष और तकलीफ का सामना कर रहे हैं। भौतिक संघर्ष चलते हम लोग इससे निपट लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे संघर्ष होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से उसका संबंध होता है और वो संबंध हमारे पूरे भौतिक और आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसे कुछ मुद्दों से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। तो ये वचन, आज का संदेश आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए सीखने के लिए और समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 5 और वचन 19, रोमन चैप्टर 5 एंड वर्स 19, जहां ऐसा लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे हैं, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। वचन कहता है कि एक मनुष्य की आज्ञा नहीं मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे, लेकिन एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहर गए। यहां पर दरअसल देखा जाए इस वचन में तो तीन अलग अलग भूमिकाएं हैं या तीन अलग अलग व्यक्ति है ना। तीन व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले है हम धर्मी की बात करते हैं। धर्मी कौन है? हमारा परमेश्वर। धर्मी है हमारा परमेश्वर। और दूसरी तरफ है दुष्ट, और वो है शैतान। और तीसरा नीचे अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में नीचे जो है वो है इंसान, मनुष्य। अब मनुष्य ने जब उसने दुष्ट की आज्ञा मानी, यानी शैतान की आज्ञा मानी, और शैतान की आज्ञा मानी, हम देखते कि आदम और हवा ने शैतान की आज्ञा मानी और उसकी आज्ञा मानकर उन्होंने पाप किया, अपराध किया और वे परमेश्वर से अलग हो गए। पर हमें जानना है आखिर वो क्या वजह थी, जबकि आदम और हवा परमेश्वर के सबसे पहले बच्चे हैं, खास है, बहुत फुर्सत से प्रभु ने उनको बनाया है, बहुत खास अवस्था में बनाया है, बड़े उद्देश्य के साथ बनाया है। लेकिन ऐसी क्या बात थी, ये आज्ञा उल्लंघन हुआ। दरअसल जब उन्होंने दुष्ट की आज्ञा मानी तब उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ आज्ञा का उल्लंघन किया। आखिर वो क्या कारण था, क्या बात थी जिसके कारण आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया परमेश्वर की, है ना। हमें उस कारण को ढूंढना है आज। और दूसरा कारण हम देखते हैं दूसरी तरफ में कि एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे, और वो था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा उन्होंने मानी। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानी उन सब का जीवन परमेश्वर ने बचा लिया और वे सारे धर्मी ठहराए गए, उनका बचाव हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना, इसके बीच भी कुछ कारण था। इन कारणों को हम सुसमाचार से समझते हैं, है ना। हम समझते हैं कि जब आदम और हवा के अंदर एक ऐसी अभिलाषा जाग उठी, हवा के अंदर, वो कहती है कि उसको कहा गया कि जब तुम ये फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। कहीं ना कहीं एक घमंड आ गया कि मैं भी परमेश्वर के समान बनना चाहती हूं या चाहता हूं, और वो घमंड की वजह से वे लोग आज्ञा उल्लंघन कर बैठे परमेश्वर का, और शैतान की उन्होंने आज्ञा मानी और पापी हो गए। ना केवल वो पापी हो गए, पूरी मानव जाति उस घटना के बाद पाप की अवस्था में चली गई थी। लेकिन जैसे हम सुसमाचार में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जब जानना शुरू कर देते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानने के पीछे वजह होती है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जिसने हमें यह समझाया है कि सत्य परमेश्वर कौन है।
और उस सत्य परमेश्वर को जानते हुए हमने उस सच्चाई को ग्रहण करते हुए यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानी, और उसकी आज्ञा मानने के द्वारा हम सभी लोग धर्मी बनाए जाते। तो कहीं ना कहीं वजह है, पाप के लिए भी वजह है और धार्मिकता के लिए भी वजह दिखाई जा रही है, हमें वजह समझ में आती है। तो ये जो बीच की बात होती है, इसे अगर हमने समझ लिया, है ना, मैंने क्या कहा, आज्ञा उल्लंघन और वो व्यक्ति, उसके बीच एक बात थी, आज्ञा पालन और वो व्यक्ति, उसके बीच भी एक बात है। तो ये बीच की बात को यदि हम ढंग से समझ ले, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आशीषों के शिखर पर हम लगातार चढ़ते रहेंगे, आत्मिकता में हम लगातार बढ़ते रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन जैसा वो हमसे चाहता है, ऐसा दर्शन हम उसका लेने वाले बनेंगे और समझने वाले बनेंगे, और प्रतिदिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करना शुरू कर देंगे। इसलिए उस वजह को, उस कारण को हमें जानना जरूरी होगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर की आज्ञा मानना सफलता और जीवन को लाता है। बाइबल की सच्चाई है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना या आज्ञा मानना सफलता और जीवन को लाता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, सुन लीजिएगा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना यह बर्बादी और विनाश को लाता है। यह समझना है, आदम और हवा ने आज्ञा उल्लंघन किया, क्या हुआ, बर्बादी और विनाश आया मानव जाति के लिए। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन हुआ, तो इस आज्ञा पालन ने सफलता को लाया और जीवन को लाया। आज हम में से प्रत्येक लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे जीवन के वारिस हैं। अनंत जीवन उनका है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। लेकिन आज हम जो मुद्दे की बात है वो जानने वाले हैं कि सफलता और विनाश के बीच का कारण क्या होता है। कारणों को जानने का, जांचने का प्रयास करेंगे, और जरूरी है कि बाइबल के कुछ घटनाओं में से, कुछ उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो काफी सारे उदाहरण हैं, काफी सारी बातें हैं, लेकिन एक मुख्य उदाहरण जो मुझसे जिसने प्रभु ने बात किया है, उस व्यक्ति के साथ या उस उदाहरण के साथ आज इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे कि सफलता और विनाश के बीच का कारण क्या होता है। ये कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, और वो व्यक्ति जिसके बारे में हम आज समझने जा रहे हैं वो है राजा सुलेमान। जी हाँ, राजा सुलेमान के बारे में आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें समझने जा रहे हैं। हम सभी जानते कि सुलेमान राजा के समान इतना बुद्धिशाली, इतना बुद्धिमान राजा दुनिया में कोई भी नहीं हुआ। जितनी बुद्धि उसके पास थी, जितनी दौलत, जितना धन उसके पास में था, उतना धन किसी और के पास था ही नहीं दुनिया में। बाइबल बताती है ऐसे वस्त्र, ऐसा भोजन, ऐसा उसका रुतबा था जैसा किसी का भी नहीं था दुनिया में। ये सुलेमान राजा के बारे में बात होती है मेरे प्यारों। लेकिन क्या आप जानते हैं इसको, राजा सुलेमान को आशीष कैसे मिलती है? आशीष मिलती है, सफलता मिलती है आज्ञाकारिता के कारण। जी हाँ, आज्ञाकारिता के कारण सुलेमान को आशीष मिलते। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा दूसरा अध्याय और वचन 1 से 4 हम पढ़ेंगे। 1 किंग चैप्टर 2 एंड वर्स 1 to 4, जहां इस प्रकार लिखा गया है, सुनिएगा। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा। हम अगर पहले अध्याय में पढ़े तो एक ऐसा वाद विवाद या ऐसी घटना समझ में आती है कि किस प्रकार से सुलेमान को राजा बनाया जाता है। काफी जद्दोजहद हुई राजा बनाने के लिए, लेकिन जब उसके बाद में जब वह राजा बन जाता है तुरंत और दाऊद के पास जाके बैठता है, और दाऊद के मरने का समय एकदम करीब था, निकट था, कुछ ही पलों में दाऊद मरने वाला था, तब उसने कुछ बातें कही। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कुछ करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। मतलब जैसे लोग दुनिया में आते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, मैं भी उस अवस्था में आ चुका हूं कि मेरा भी अभी मृत्यु नजदीक आ चुका है, इसलिए तो हिम्मत बांधकर पुरुषार्थ दिखा। आगे लिखा है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। सुनिए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि
अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सन्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वालों की तेरे कुल परिवार में कभी घटी ना होगी। हालेलुया। मतलब तेरे राज्य में, तेरे कुल में राजा ही पैदा होंगे, राजा बनने वाले या ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी। शर्त बताई गई थी सुलेमान को, दाऊद के द्वारा, जो उसका पिता था उसके द्वारा शर्त बताई गई थी। शर्त ये थी कि कैसे तुझे परमेश्वर के नियमों पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, अपने जीवन के प्रति सावधान रहना है, गलतियां नहीं करना है, अपराध नहीं करना है। ये सब बातें परमेश्वर के वचन से राजा दाऊद ने अपने अनुभव से और अपने आज्ञाकारिता के अभाव से उसने सुलेमान को ये सारी बातें समझा दिया। और हम देखते हैं कि ये आज्ञाकारिता रखी सुलेमान ने, दाऊद की ये आज्ञाकारिता रखी सुलेमान ने, और इस आज्ञाकारिता के कारण उसे आशीषें मिली। हम देखते वो बहुत ही प्रभावशाली राजा बना, बहुत प्रभावशाली राजा। जितना राज्य उसके पास में था उससे ज्यादा उसको चीजें मिलती थी, सोना चांदी, चीजें, कपड़े, वस्तुएं, बहुत ही सुंदर चीजें जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी, वो उसके पास से भेंट के तौर पे आया करती थी। उसका रुतबा इतना जबरदस्त था कि दूर दूर के लोग सिर्फ वो सीखने के लिए आते थे, देखने के लिए आते थे कि आखिर सुलेमान के दरबार में होता क्या है, किस प्रकार लोग चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उठते हैं, ये सब देखते आते थे। और यही वो सुलेमान था जिसके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि ये सुलेमान के द्वारा मैं अपना भवन बनाऊंगा। और परमेश्वर ने वो भवन बनाया, सुलेमान राजा ने वो परमेश्वर का भवन बनाया, मंदिर बनाया। सारी बातें हम विस्तारपूर्वक बाइबल में पढ़ते हैं और समझते हैं सुलेमान के बारे में। सुलेमान बहुत प्रभावशाली और आशीषित व्यक्ति बना क्योंकि आज्ञाकारिता थी। उसने अपने पिता की बात समझी और पिता की आज्ञा पालन किया। मेरे प्यारो, सुलेमान के पास एक धर्मी पिता था। सुलेमान के पास एक धर्मी पिता था और उस धर्मी पिता ने अपने बेटे को परमेश्वर के करीब लाया, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाया, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सिखाया। इस कारण राजा सुलेमान बनता है। जी हां, सुलेमान साधारण सुलेमान नहीं, राजा सुलेमान बन जाता है क्योंकि उसके पास एक धर्मी पिता था और ऐसा पिता जो उसको परमेश्वर के करीब ले आया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपके पास क्या है? आपके पास कौन है? या दूसरे शब्द में पूछूं, आप कैसेों के पास रहते हैं? कैसे लोगों के पास आप रहते हैं? कैसे लोगों की संगति में आप रहते हैं? जी हां, उसके पास धर्मी पिता था। आपके पास कौन धर्मी है? पूछ के देखिए अपने आप से एक सवाल, आपके पास कौन धर्मी है? आप किन धर्मियों की संगति करते हो जो आपको परमेश्वर के नजदीक लाते हैं, करीब लाते हैं, चेतावनियां देते हैं, परमेश्वर के बारे में बात बताते हैं, सही और गलत को बताते। जब दाऊद मरने का समय आया तो काफी लंबी बातें और है कि बहुत सारी बातें दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को समझाया कि अब जब तू राजा बन रहा है, मेरे बाद राजा रहेगा, तो उसके बाद तुझे क्या क्या और कैसे कैसे करना पड़ेगा, ये सारी बातें तुझे समझना पड़ेगा। मेरे प्यारो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपके पास धर्मी लोग होते हैं, धर्मी की संगति आप करते हैं, डिपेंड करते इस बात पे कि आप कैसे लोगों की संगति करते हो, कैसे लोगों के बीच में रहते हो। ये क्या वो समुदाय है जो आपको परमेश्वर की तरफ उठा रहे हैं, या ये वो लोग हैं, वो समुदाय है जो आपको परमेश्वर से अलग ले जा रहे हैं और आपको घटा रहे हैं? ये आपको देखना है। सुलेमान के पास तब तक राजा दाऊद था जब वो समझ रहा था, सीख रहा था, बन रहा था और उसके आधार पे परमेश्वर प्रसन्न था। बाइबल कहती है शुरुआती बातों में कि परमेश्वर सुलेमान से प्रसन्न था। सुलेमान को परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दिया कि जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं थी, इतना धन दिया जो किसी के पास नहीं था, इतना रुतबा दिया जो किसी के पास नहीं था। वो परमेश्वर ने दिया क्योंकि सुलेमान ने दाऊद की बात समझकर, दाऊद के द्वारा जो बातें वचन की सीखी जाती थी सीखकर, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और आज्ञाकारिता का जीवन जिया। मेरे प्यारो, उसके पास एक धर्मी पिता था। ठीक है, कारण जाना हमने, उसके आशीष कारण उसके पास एक धर्मी पिता था। कारण है ये, कारण आशीषों के बीच में, सफलता के बीच का एक कारण है। आपका और मेरा जीवन भी परमेश्वर ऐसा ही चाहता है कि वो ऊंचाई पर ले चले, आशीषों में ले चले, पर शर्त यह है आप
कैसे लोगों के बीच में रहते हैं? आपके पास ऐसे कौन सलाहकार लोग हैं? आपके पास ऐसे कौन आपको दुआ में, प्रार्थना में उठाने वाले लोग हैं? आपको चेतावनी देने वाले लोग हैं, बेटा ये गलत है। कई बार हम बर्दाश्त नहीं करते, कोई हमें डांटे, कोई हमें चिताए, कोई हमारी कमजोरियां दिखाए, कोई हमारी कमियां दिखाए, हमें पसंद नहीं आता है। दरअसल मैं हमेशा कहता हूं वही आपके सच्चे दोस्त है जो आपकी लगातार आपको कमियां दिखाते हैं। वो आपके दोस्त हैं जो आपकी तारीफ करते रहते हैं, आपकी कोई कमियां दिखाते नहीं है। उनसे सावधान, हो सकता है वो बहुत बड़े दुश्मन आपके बन सकते हैं। ध्यान रखिए, कमियां बताने वाला हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है। बाइबल पढ़ने से ये सब बातें हमारी कमियां भी हमें समझ में आ जाती है। आपके पास कौन है जो आपको धार्मिकता में और वचनों में और प्रभु की उपस्थिति में ले चलता है? लेकिन ऐसा हुआ कि अनाज्ञाकारिता के कारण ऐसा भी समय आया सुलेमान के जीवन में कि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर उससे खुश नहीं था, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था, और इस कारण उसके विनाश के दिन वहां से शुरू हो गए विनाश के दिन। हम जानते सुलेमान ने जिस गति से पाया उस गति से खोया भी। ठीक है, कई बार हम मसीहों के जीवन में ऐसा होता है, जिस गति से आशीषें मिलती है कई बार उस गति से आशीषें खो भी जाती है। विनाश के दिन शुरू हो गए सुलेमान के, क्योंकि उसने अनाज्ञाकारिता में बढ़ना शुरू कर दिया और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं था। पहला राजा 11वां अध्याय 9 से 13 पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 11 चैप्टर वर्स 9 to 13, जहां ऐसा लिखा गया है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। कभी परमेश्वर खुश हुआ था और कहा मांग तुझे क्या चाहिए? क्या कभी ऐसा समय आपके साथ गुजरा है? 2 साल पहले, 2 महीना पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले प्रभु ने आपसे कहा बेटा मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मैं तेरी बात से बहुत खुश हूं, मैं तेरे जीवन से बहुत आनंदित हूं। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के बाद या 10 साल के बाद परमेश्वर ये कहने पे मजबूर हो गया? तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, मजबूर हो गया क्रोध करने के लिए। क्या ऐसे जीवन से आप गुजरे हो? यदि गुजरे हो या गुजर रहे हो, वजह है उसके बीच में, एक वजह है, एक कारण है। उस कारणों को ढूंढना पड़ेगा। आज वही कारणों को ढूंढने के लिए हम बैठे हुए यहां पर। सुनिएगा क्या लिखा है। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। सुलेमान ने अपने जीवन में 2 बार साक्षात परमेश्वर का दर्शन पाया था, ऐसा लिखा है वचन में। उस परमेश्वर को सुलेमान भूल गया, उस परमेश्वर से सुलेमान मुकर गया। आगे लिखा है, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवता के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा, दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। ठीक है, कर्मचारी को दे दूंगा। कर्मचारी की बात याद रखना, छीन लूंगा और कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। क्या बता रहा परमेश्वर? परमेश्वर बता रहा कि सुलेमान, मैं तुझसे अप्रसन्न हूं, तूने मेरा दिल दुखाया है, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अनाज्ञाकारिता तूने दिखाया है, तूने मेरे साथ बलवा किया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। इस कारण परमेश्वर ने बता दिया कैसा उसके हाथ से राज्य छीना जाएगा और एक कर्मचारी के हाथ में दिया जाएगा। मेरे प्यारो, वो कर्मचारी और कोई नहीं था, वो यारोबाम था। पता है इसके बाद क्या हुआ शुरू? यहां तक इजराइल का इतिहास बताता है कि बड़ा अच्छा चल रहा था, बहुत सब ठीक ठाक चल रहा था। यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया। विनाश कैसा है सुनिए। सबसे पहले यहां लिखा है कि एक के बाद एक सुलेमान के दुश्मन बढ़ना शुरू हो गए। सुनिएगा, सुलेमान के दुश्मन बढ़ना शुरू हो गए। उसने बहुत सारे शत्रु मोल लिए,
बहुत दुश्मन मोल लिए, उसने बहुत दुश्मन मोल लिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि इज़राइल जिस पर वो राजा था, इज़राइल दो भागों में बट गया। दो भागों में इज़राइल बट गया। कई बार हम पढ़ते हैं ना, यहूदा का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। यहूदा क्या है, इज़राइल क्या है? कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। दरअसल ये वो समय था, ये वो सिचुएशन थी कि उसके बाद, जब सुलेमान के बाद, सुलेमान का एक बेटा, अम्मोनी से का बेटा था, उसका नाम था रहोबियाम। उसका नाम था रहोबियाम। और रहोबियाम राजा बनता है, रहोबियाम राजा बनता है। और उसके बाद ऐसा होता है कि रहोबियाम बहुत ही कठोर टाइप का, अच्छा व्यक्ति नहीं बना, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु चाहता था ऐसा हो। हालांकि सारी बातें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही थी। और रहोबियाम ने क्या किया? रहोबियाम ने बहुत बुरा करने का प्रयास किया अपने लोगों के साथ। और जो पुरनिये उसके पास आए, उन्होंने कहा यह आदमी हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता। अब यिशै के वंश में, दाऊद के वंश में हमारा क्या रखा गया है? वो उसको छोड़कर, रहोबियाम को छोड़कर वे अलग जगह चले गए, इज़राइल के उत्तरी भाग में चले गए। जी हाँ, बाइबल कहती है कि एक दर्शन बताया था नबी के द्वारा यारोबाम को। यारोबाम वो कर्मचारी था, एक कर्मचारी का बेटा था। तो उसको बता दिया गया था कि चादर के 10 टुकड़े ले ले, मतलब इज़राइल के 10 गोत्र पर तू राज करने वाला है। बहुत ही दुष्ट आदमी था यारोबाम। लेकिन जब ये लोग इज़राइल में ऊपर चले गए, तब उसके ऊपर यारोबाम ने राज्य किया और एक वंश बचा था यहूदा के ऊपर। प्रभु ने कहा दाऊद के कारण एक वंश को बचा रखूंगा, यहूदा बचा रखूंगा मैं। उस पर रहोबियाम राज्य करने लगा। तो जो निचला भाग होता है, इज़राइल का निचला भाग, वो यहूदा कहलाता है, और इज़राइल का ऊपरी भाग इज़राइल कहलाता है। और उसके बाद भी ये दोनों राजाओं ने जो अलग अलग राज्यों पर राज किया, उसके बावजूद भी इज़राइल बहुत बार गुलामी में चला गया। यारोबाम ने तो बहुत ही बुराइयां किया, उसके बाद बहुत दुष्ट काम इज़राइल में हुए और बुराई में चला गया। रहोबियाम के राज्य में भी ऐसा हुआ, वो भी कई बार बंधुआई में चला गया। मात्र 2 राजा आए यहूदा में से, 2 अच्छे राजा, एक योशिया और एक हिजकिय्याह। 2 अच्छे राजाओं के बारे में बाइबल बताती है बाइबल में। तो ये राजाओं ने अच्छे काम किया, ऐसा बाइबल बताती है। लेकिन रहोबियाम ने भी वही काम किया, इज़राइल 2 टुकड़ों में बट गया। वजह सुलेमान की अनाज्ञाकारिता। इतनी दुश्मनी बढ़ा, अपने लिए दुश्मन पैदा कर लिए, और इज़राइल 2 भाग में, 2 टुकड़ों में आ गया। और वहां से पतन की शुरुआत हुई, इज़राइल के पतन की शुरुआत हुई। इज़राइल के 2 टुकड़े हो गए, 2 भाग हो गए, और पतन शुरू हो गया। और इतनी प्रतिष्ठा, इतना साम्राज्य, इतनी चीजें सब बर्बादी की तरफ चली गई। वजह थी अनाज्ञाकारिता, आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या वजह थी आज्ञा उल्लंघन करने? हम तो वजह को ढूंढने बैठे हैं। क्या वजह थी? कई बार आपने ऐसे लोगों को अपने आसपास में देखा होगा कि कल तक वे बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे और आज अचानक से रास्ते पर आ गए। कईयों के जीवन में परिस्थितियां जिम्मेदार थी, तो कईयों के जीवन में उनकी परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता जिम्मेदार थी। हमें कुछ बातों को आज जानना और समझना होगा। हम उसका कारण ढूंढ रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण था कि सुलेमान अनाज्ञाकारिता में आ गया, और अनाज्ञाकारिता की वजह से इज़राइल में पूरी बर्बादी शुरू हो गई है। वजह क्या थी? हमने पहली वजह देखा था, उसकी आज्ञाकारिता। दाऊद उसके साथ था और उसके कारण वो महान अच्छा राजा बना। लेकिन यहां पतन हो गया, यहां विनाश हो गया। विनाश के पीछे का कारण भी हमें जानना पड़ेगा। आइए हम कारण को जानते हुए आइए निकालेंगे पहला राजा 11वां अध्याय और वचन 1 से 4। फर्स्ट किंग चैप्टर 11 एंड वर्स 1 to 4, जहां ऐसा लिखा है, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की और निसंदेह फिरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। जो बात मना किया था वही काम करना सुलेमान ने शुरू कर दिया। अलग अलग महिलाओं से, अलग अलग जाति की महिलाओं से संबंध रखना शुरू कर दिया और उनके चक्कर में गया। और लिखा है, प्रभु ने कहा था कि ये लोग आएंगे तेरे जीवन में तो तेरा मन अन्य अन्य देवता की तरफ फिर लेंगे। आगे लिखा है 3रा वचन, और उसके 700 रानियां और 300 रखेलिया हो गई। ओ माय गॉड, 700 रानियां, 300 रखेलिया, टोटल 1000। कई बार मैं कंफ्यूज होता हूं कि भाई क्या है ये 1000 रानियां। कई लोगों से मैंने बात के बोलते हमारी एक बीवी नहीं संभलती हमसे,
और सुलेमान हजारों को संभालता है। जी हाँ, चलो ठीक है। कहते हैं 700 रानियां 300 रखेलियां हो गई और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। किसने बहका दिया? इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। इसके बाद शुरू हुआ वो सिलसिला। इसके बाद परमेश्वर ने कहा कि मुझे तुझ पर क्रोध आया है, मैं तुझसे अप्रसन्न हूं, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। पतन वहां से शुरू हो गया। कारण है उसके ब्लेसिंग पाने के पीछे कारण था एक धर्मी बाप, धर्मी चीजें जो प्रभु के वचन की तरफ चेतावनियां देकर उसको ला रहा था, और उसके लाइफ से पिता का हाथ छूट गया, अर्थात धर्मी लोगों का हाथ छूट गया। फिर कौन घुसा? फिर अधर्मी घुसे। अधर्मी चकाचौंध लेकर, तभी सुलेमान आकर्षित हुआ। इतनी रानियां 1 2 3 4 150 नहीं थी, 1000, टोटल 1000 रखेलियां रानियां मिला के 1000 हो जाते हैं। और ये दुष्ट रानियों से, दुष्ट महिलाओं से, दुष्ट लोगों से सुलेमान घिरा रहा। लिखा है कि इसका मन इन्होंने परमेश्वर की तरफ से फेर लिया और दुष्ट बातों में वह लग गया। यह वह रीजन है, यह वह कारण है उसके पतन के बीच का, उसके विनाश के वजह का यह कारण है मेरे प्यारों, क्योंकि वह दुष्ट लोगों से घिरा रहा, दुष्ट रानियों से घिरा रहा और उन्होंने उसका मन पराये देवता की तरफ लगा दिया और परमेश्वर उससे अप्रसन्न हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा था सुलेमान के पास धर्मी पिता था उस समय, आपके पास कौन है? अब मैं पूछता हूं, सुलेमान ऐसे दुष्ट लोगों से घिरा हुआ है, इस कारण उसका पतन हो गया, जिन्होंने उसका मन बहका दिया। मैं आपसे पूछूं, आप कैसे लोगों से घिरे हुए हो? झूठी प्रतिष्ठा के लिए बोलो, झूठे कामों के लिए बोलो, या अन्य अपने स्वार्थ के लिए बोलो, हम कई लोगों से घिरे रहते। बाइबल बात करती है हमें संसार में रहना ही है, संसार के लोगों में से गुजरना ही है, लेकिन उसका असर, उसका प्रभाव, उनके काम आप पर हावी नहीं होना चाहिए। आपने अपनी मसीहत को, आपने अपने विश्वास को बचाए रखना चाहिए। समस्या यह है मेरे प्यारों, आज जो लोग दूसरों को सुनाते हैं वही अधर्म में जा रहे। कई सारे लोग कहते हैं कि पाप मत करना, पाप मत करना, वही पाप कर रहे हैं। कई सारे लोग सिखाते शराब मत पीना, वही शराब पीते हैं। लोग सिखाते चोरी मत करना, वही चोरी कर रहे हैं। आज वही हो रहा है। हम कैसे लोगों से घिरे हुए हैं इसको जानना जरूरी है, और उनके कैसे असर हमारे जीवनों पर हो रहे हैं इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। क्या आप ऐसे दुष्ट लोगों से घिरे हुए हो? क्या दुष्ट बातों से घिरे हुए हो और आप पर उनका प्रभाव बहुत तेजी से हो रहा है और इस कारण आप परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारिता की तरफ आगे बढ़ रहे हो? यदि ऐसा है तो विनाश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें याद रखना है, कहीं हम विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। कारणों को याद रखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। सुलेमान के तरक्की के पीछे भी कारण है, तो सुलेमान के विनाश के पीछे भी कारण है। यह कोई साधारण बात नहीं थी, इतना बड़ा विनाश होना यह साधारण बात नहीं थी मेरे प्यारों। यहां से इजराइल के इतिहास में दुख और पीड़ाएं शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एक आदमी जो परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन उसने अपना मन गलत बातों की तरफ, देवताओं की तरफ दूसरे उधर लगा दिया था मेरे प्यारों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी बातें, जी हां, कौन सी बातें आपको परमेश्वर के करीब लाती है और कौन सी बातें आपको परमेश्वर से दूर करती है, उसको गंभीरता से जाने। हालेलुया। जी हां, मैंने कहा कौन सी बातें आपको परमेश्वर के करीब लाती है उसको गंभीरता से जाने। सोचे, एक एक बात को सोचे कि कौन से वो काम है, कौन सी वो बातें हैं जो मुझे परमेश्वर के नजदीक लाती है, या फिर कौन से वो बातें हैं, वो काम है जो मुझे परमेश्वर से अलग ले जा रही है, दूर ले जा रही है। इसको इतनी सस्ती या छोटी बात ना समझे मेरे प्यारों, इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक समझे, इसकी गंभीरता को जाने। मुझे जानना है, मुझे सोचना है कि कौन सी सही बात है और कौन सी गलत बात है मेरे प्यारों। यही बात न जानने की वजह से लोगों का मन भटक जाता है, यही बात न जानने की वजह से विनाश की तरफ बढ़ जाते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 ऐसे सिखाता है, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 8 एंड वर्स 11 to 14, 11 से 14 ऐसे सिखाता है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर,
सुनिए, अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। कभी कभी मुझे लगता है ये भी एक समस्या है लोगों के जीवन में। अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी चीजें, अच्छी दौलत, ये भी एक समस्या है। आशीषें कब समस्या बन जाएंगी पता ही नहीं चलेगा हमें। आशीष होती है अगर उसके साथ हम प्रभु के साथ जुड़े रहे तो। सुनिए, अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। जब बहुत बढ़ गया तो क्या बढ़ गया साथ में? अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू कहीं भूल ना जाए कि प्रभु ने तेरे साथ क्या काम किए हैं। गंभीरता से ले मेरे प्यारे इन सब बातों को, क्योंकि हमें याद रखना है कहीं ये चीजें, घर बनना, खाना और धन बढ़ जाना, चीजें बढ़ जाना, कहीं ये मेरे मन में अहंकार तो नहीं समा रही है, अहंकार तो मेरे मन में नहीं ला रहा है। हमें ये जानने की जरूरत है मेरे प्यारों आपको कि कौन सी चीजें आपको प्रभु के करीब लाती है और कौन सी प्रभु से दूर ले जाती है। इसकी बहुत ध्यानपूर्वक, गंभीरता से हमें सोचने की आज आवश्यकता है। परमेश्वर पर ध्यान दे। सुनिए, परमेश्वर पर ध्यान दे। परमेश्वर कई बार लोग भेजता है। सुन लीजिएगा, परमेश्वर कई बार लोग भेजता है ताकि वे लोग आपको ये चेतावनियां दे, ये सिखाए कि सही क्या है और गलत क्या है। और कई बार उन चेतावनियों को, उन बातों को हम अनदेखा करते हैं और उनसे मुकर जाते हैं या उनको दुत्कार देते हैं। क्या हुआ था जब हम हेरोदेस की बात करें, हेरोदेस ने क्या किया था? अगर हम मत्ती के 14वें अध्याय में पढ़े तो वह समझ में आता है कि हेरोदेस ने अपनी भाई की पत्नी को रख लिया था। हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था। इस गलती के लिए, इस गुनाह के लिए कोई तो होना चिताने वाला, कोई तो होना डांटने वाला। और उस समय कौन था? उस समय था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बाइबल कहती है हेरोदेस को डर था क्योंकि यूहन्ना ही था अकेला जो उस पर दोष लगा सकता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही था जो उसके खिलाफ बात कर सकता था। और लिखा है उसके वजह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने जेल में डाल दिया ताकि वो मुझ पर दोष ना लगाए और मुझ पर आरोप ना लगा सके। दरअसल ये उसके लिए चेतावनी थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर भेजता है कि उसको चिता कि वो क्या गलत कर रहा है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजता है, धर्मियों को भेजता है हमें चिताने के लिए, बेटा सुन जा, संभल जा, ये बात गलत है, वो बात गलत है। दाऊद ने चिताया था, बार बार समझाया था। परमेश्वर का हाथ थामे रहना तो तेरे वंश में कभी राजाओं की कमी नहीं होगी, है ना। लेकिन चिताने वाले लोग जब आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है उनके साथ में? हमारा व्यवहार क्या होता है? हम उन्हें दूर करते हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते। हम कहते हैं तुम क्यों हमारी जिंदगी में दखल देने आए हो, तुम क्यों हमें परेशान करने आए हो। हम उन्हें दूर करते। दरअसल वो टक्कर मार रहे हमारे दिल को, हमारे मन को टकराव दे रहे वो। और उनसे हमें डर लग रहा है कहीं इनकी बातें, कहीं इनके विचारधारा, कहीं इनकी चीजें हमें अलग ना कर दे। किस बात से? जो अपराध, जो गुनाह में हम जी रहे हैं, जो आनंद में हम जी रहे, गुनाह का आनंद में, वो हमसे दूर ना चला जाए। ये डर उनके जीवन में लगा रहता है और इस कारण वे धर्मियों पर मुश्किलें पैदा करते हैं, मुश्किलें खड़ी करते, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर मुश्किलें खड़ी की। हमें जानना है कि कौन से लोग हमारे करीब आ रहे हैं। क्या हमें सुधारने आ रहे हैं, हमें चिताने आ रहे हैं, प्रभु की तरफ करीब ले जाने आ रहे हैं, या प्रभु से दूर ले जाने आ रहे हैं। प्रभु के पास एक चेला आया, प्रभु यीशु के पास एक चेला आया जिसका मकसद शायद ऐसा था प्रभु से दूर ले जाने का, प्रभु को दूर ले जाने का, अलग कर लेने का। और इस बात को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भाप लिया था, समझ लिया था। हमें समझने को मिलेगा उसके बारे में। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 और वचन 23 16वें अध्याय का 23 ऐसा कहता है। सुनिए, फिर उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। कौन किससे बात कर रहा? प्रभु यीशु मसीह अपने बहुत ही प्रिय चेले से बात कर रहा, अपने मित्र से बात कर रहा। हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। क्या हम बात कर सकते हैं ऐसी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने पड़ोसियों से, जो स्पेशली आगे पढ़ ले समझ लेंगे, मेरे सामने से दूर हो।
तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। कौन ये आदमी है? पतरस तो प्रिय है, जरूर है, लेकिन शैतान बोल के संबोधित किया प्रभु यीशु मसीह ने उसको। ये बता रहा कि तू जो है बातें करता ठीक बातें नहीं है, वो मनुष्य की बातों पर मन लगाना है, ना कि परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है। आपस का चेला, आपस का मित्र भी आपको परमेश्वर के राज्य से अलग ले जा सकता है। इसलिए बाइबल कहती है अपने संगी से भी चौकस रहे, अपने साथी से चौकस रहे, अपने घर वालों से भी चौकस रहे, अपने मित्रों से भी चौकस रहे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कब कौन व्यक्ति कहां से आकर, हमें बताना चाहता, हमें जो खतरा है वो बाहर वालों से कम है, घर वालों से ज्यादा है। मतलब अपनों से ज्यादा खतरा है, जबकि बाहर वालों से उतना खतरा हमें नहीं है मेरे प्यारों। वो हमें कई बार भटकाने के लिए आते हैं। इसी सुलेमान राजा की घटना में अगर आगे हम पढ़े तो यारोबाम की कहानी, कैसा यारोबाम ने दुष्टता काम किया और यारोबाम को चिताने के लिए प्रभु ने एक नबी को भेजा। यारोबाम को चिताने के लिए प्रभु ने एक नबी को भेजा और नबी ने बोल दिया कैसा कैसा है, वेदी हे वेदी, ऐसा बोल के पुकारा उसने, और क्या वेदी फटेंगी, कैसा कैसा होगा, सब बातें बता दिया। और वही था जो 300 साल पहले योशिया राजा के बारे में भविष्यवाणी करता है वो नबी, और यारोबाम को कहता है कि तेरे साथ ऐसा होगा। यारोबाम को गुस्सा आता है, यारोबाम अपना हाथ बढ़ाता है, उसका हाथ वही सूख जाता है। उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, हे नबी, अपने प्रभु से, अपने खुदा से आप माफी मांगो, दया मांगो, ताकि मेरा हाथ जैसा का वैसा हो जाए। फिर दया मांगता है, उसका हाथ जैसा का वैसा होता है, फिर भी दुष्ट बन जाता है। लेकिन ये नबी चलते चलते बाहर निकलता है। राजा यारोबाम कहता है मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, बहुत आशीष दूंगा। बोले तेरा पैसा तू रख, ना तेरे पास खाऊंगा, ना पीऊंगा, ना पैसा दूंगा, क्योंकि प्रभु ने मना किया है। निकल पड़ता है। उसी देश में एक बूढ़ा नबी भी रहता है। उसको एक खबर चलती है ना, जब आपको पढ़ेंगे समझ में आता है। वो बूढ़ा नबी होता है और बूढ़ा नबी जाके उसके पास कहता है क्या तू ही वह नबी है जो राजा के पास आया था? बोले हाँ मैं ही वो नबी हूं। ठीक है, तू मेरे साथ चल, मेरे घर में चल, खाना पीना खा, आराम कर, बाद में जाना। बोले नहीं, मुझे प्रभु ने मना किया है, ना खाना है ना पीना है। बूढ़े नबी ने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूं। बहुत सारे लोग आपको आके यही बात बोलेंगे, जैसे आप एक मसीह है वैसे मैं भी एक मसीह हूं, जैसे आप एक विश्वासी है मैं भी एक विश्वासी हूं, आप एक क्रिश्चियन है मैं भी एक क्रिश्चियन हूं। ऐसा बोलने वाली कमी नहीं है। तो मुझ पर एक दूत ने प्रकट किया कि उस नबी को अपने घर में बुला, खाना किया। बोला अच्छा, चल पड़ा, उसके घर में आया, खाना पीना खाया। उसी रात वचन मिला कि तूने आज्ञा का उल्लंघन किया, तुझे मना किया था। उस बूढ़े नबी ने तो झूठ बोल कर लाया था, ऐसा लिखा है वचन में। और तुरंत जब गया, गधे पर बैठ के गया, तो रास्ते में शेर ने उसको फाड़ लिया। शेर ने फाड़ लिया और शेर भी खड़ा है, लाश को खाया भी नहीं। गधा भी खड़ा है, उसको भी फाड़ा नहीं। लोग आते जाते देख रहे थे। क्या हुआ इस घटना में? इस घटना में वही हुआ, क्योंकि जो बुलाहट उसकी थी, जो आज्ञाकारिता उसमें थी, उस पे वो तैयार नहीं रहा। वह बहकावे में आ गया। ये इसके वजह से भावना में आ गया कि जैसे मैं एक नबी हूं, वो भी एक नबी है। मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्यारों, कई बार हमारे लोग ही हमें धोखा दे सकते हैं। हमारे लोग हमें हमारे रास्ते से भटका सकते हैं। हमें सावधान होने की आवश्यकता है। सुसमाचार की शिक्षा ऐसी कहती है, अगर जो शिक्षाएं हम दे रहे हैं और ऐसी शिक्षा दूसरा कोई देता नहीं है, तो सावधान हो जाने का, विनाश नजदीक आएगा। इस नबी का भी विनाश आ गया मेरे प्यारों। सुलेमान के राज्य में भी सुलेमान का विनाश आ गया मेरे प्यारों। हमें सोचना है, कारण जानना है मेरे प्यारों, और कारण जानने में ही बचाव है। क्या सीख रहे? सफलता और विनाश के बीच का कारण जानने में ही आपका बचाव है। क्योंकि कई बार हम बीमारी की बात करते हैं, बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं कि ये बीमारी चल रही है, इस पर कौन सी दवा खाने से, कौन सा फल खाने से, कौन सा आयुर्वेदिक चीजें खाने से ठीक हो सकता है। हम बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं। मैं बताऊं आपको, बचाव चाहिए, बीमारियों का इलाज मत ढूंढिए, बीमारियों का कारण ढूंढिए, इलाज अपने आप मिल जाएगा। समझ में क्या कहा? बीमारियों का कारण ढूंढे, इलाज अपने आप मिल जाएगा। बीमारियों का इलाज मत ढूंढे। वैसे ही इस आशीषों में और सफलता में, या फिर सफलता और विनाश के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो कारण है, कारण को जानने का प्रयास करें। कारण समझ में आ गया तो आपका बचाव पक्का है। जो कारण नहीं जानेगा वो उसका बचाव होना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे प्यारों। कारण जाने, कौन से कारणों से आप आशीषित होते हो और कौन से कारणों से आप शापित हो सकते हो। कारणों को जाने, कारणों का बचाव ढूंढे मेरे प्यारों। सृष्टि गीत ऐसा कहता है, 2 अध्याय 15 वचन ऐसा कहता है, जो छोटी लोमड़ियां
जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ते हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। ओ कलीसिया, क्या आपकी दाग की बारी में फूल लगे हैं, महक रहे हैं, सुंदरता छा रही है परमेश्वर के बारे में, प्रभु का अरोमा, प्रभु की सुगंध, प्रभु के काम आपके जीवन में चल रहे हैं, लेकिन इसे बर्बाद करने के लिए बहुत सी छोटी 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 लोमड़ियां निकल पड़ी है। बाइबल कहती है उनको पकड़ो, ये बिगाड़ रही है, इनको पकड़ो। उसका जिम्मेदार, आपकी दाख की बारी को बिगाड़ने का जिम्मेदार ये छोटी छोटी लोमड़ियां है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कारण ढूंढे, आपकी दाख की बारी को कौन बिगाड़ रहा है, कौन सी लोमड़ियां है, उनको ढूंढ निकाले। ये कारण का पता चल गया तो आपको चंगाई का पता चल गया, ये कारण का पता चल गया आपको तो आपको आशीष का पता चल गया। सुलेमान राजा ने 1 पत्नी करके, 2 पत्नी करके, 10 पत्नी करके, ये समझ में नहीं आया उस वक्त मैं गलती क्या कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों की आंखें अंधी हो गई है, बहुत सारे लोगों की बुद्धि अंधी हो गई है। उन्हें 1 गलती 2 गलती के बाद यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा गलती कर रहा हूं, और ये गलती कब पाप बन जाए ये पता नहीं चलेगा मेरे प्यारों। इसलिए सावधान हो जाइए, कारणों को ढूंढे। आप कैसे लोगों से घिरे हुए हो, कैसे लोगों का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। परमेश्वर ने कई आपके लाइफ में अच्छे नबी तो नहीं भेजे हैं जो आपको सुधारना चाहते हैं, आपको बनाना चाहते हैं, आपको चिता रहे, पर आपने उन्हीं को अपने रास्ते से तो अलग कर दिया। हेरोदेस ने यूहन्ना को अलग कर दिया। क्या आपने कई ऐसे नबियों को जो आपको चिताना समझाना चाहते, उन्हीं को आपने अपने रास्ते से अलग कर दिया, और आप कहते हैं अब मैं सुख में हूं, आनंद में हूं। दरअसल आप बहुत बड़े दुख में हैं। अगर प्रभु की तरफ से भेजा गया है आपके लिए तो आप दुख में हैं। फिर अगर आपने उसको अपने रास्ते से अलग कर दिया है तो मेरी बातें सुनिए, ये वचन इतना आसान नहीं जितना समझ लिया मैंने, समझा दिया। एक आज्ञा मानने से सब पापी हो जाते हैं, और एक मनुष्य की आज्ञा मानने से सब धर्मी बन जाते हैं। डिपेंड करता है उसके बीच का कारण क्या है। आप प्रभु की तरफ किस कारण से आ रहे हो, पापों की क्षमा, उद्धार, इन बातों से आ रहे हो तो चंगाई, आशीष, समृद्धि और अनंत जीवन आपका है, पापों की क्षमा आपकी है। लेकिन अगर अन्य कारणों से शैतान की बात सुन रहे हो, किसी और लालच से, विनाश पक्का है मेरे प्यारों। आइए, अगर ऐसे हालात आपके जीवन में चल रहे, आपको कारण नहीं समझ में आ रहे कि क्या है ये बीच का कारण को ढूंढ निकाले, बस आशीष आपकी है। मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए प्रभु से मदद मांगे प्रार्थना में। स्वर्गीय पिता, प्रभु आपको हम धन्यवाद करते कि आप हमारे अच्छे परमेश्वर हैं। आपने हमसे बेहद प्यार किया पिता परमेश्वर। हमने जान लिया कि सफलता आशीष यहोवा की तरफ से मिलती है, लेकिन कई बार शैतान विनाश के रास्ते में इसको ले जाना चाहता है, हमारे मन को भटका देता है, विचलित करता है। गलत लोगों के बीच में हम पड़ते हैं, गलत बातों में हम पड़ते हैं, गलत संगति में आते हैं, गलतों की संगति करते पिता परमेश्वर, और इस कारण सब कुछ बर्बादी की तरफ हो जाता है। हे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार पिता यारोबाम और रहोबियाम को हम देखते पिता परमेश्वर, ये वो यहूदा और इजराइल के पहले राजा थे, पर इन्होंने ऐसा संकट लाया पिता राजा कि यहूदा और इजराइल के राज्य में बड़ी मुश्किलें खड़ी हुई, क्योंकि कभी सुलेमान ने अपराध किया था। सुलेमान के अपराध की वजह से, सुलेमान के पाप के कारण प्रभु जी पूरा इजराइल विपत्ति में आ गया। हे पिता, अनुग्रह मांगते, कहीं मेरे कारण, कहीं हमारे कारण पिता आने वाली पीढ़ियां तो मुश्किल में नहीं आ रही है। हमें आज जानने और समझने का अवसर दे, हमारी आत्मिक आंखें खोल पिता परमेश्वर, हमें समझ दे, धर्मियों को हमारे साथ भेज ताकि वे हमें चिताए, वे हमें समझाए, वो हमारी गलतियां बताए और हमें सुधारे पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा सुधारे पिता परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे कि हम छोटी छोटी लोमड़ियों को ढूंढ सके। कौन सी वो लोमड़ियां जो हमारी दांत की बारी, जिसे बहुत सुंदर फूल लगे हैं, उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें अनुग्रह दे, समझ दे, हम उसे ढूंढ सके और अपने जीवन को आजाद कर पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते यीशु, हमें आशीर्वाद दे, कृपा दे, और इस कारणों को जानने का अनुग्रह दे। हम जानते हैं यदि इस कारणों को हमने जान लिया तो बचाव हमारा पक्का है, चंगाई हमारी पक्की है। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आय का समय आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। जितनों ने ये प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, उन सबके जीवनों में आत्मिक आंखें खोल ताकि वे कारणों को जान सके पिता। इन सब बातों की धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।